चलिए डी वाई बाई डी एक्स के बारे में अभी तक हमने आपको बतलाया था कि इट गिव्स यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आज हम एक नए तरह से इंटरप्रेट करेंगे रेट मेजर। सो डी वाई बाई डी एक्स से हमें रेट का भी पता चलता है। ये रेट का मतलब क्या होता है, जस्ट आप याद कीजिए तो रेट में बी डिफाइंड एज द कंपेरिजन ऑफ टू रिलेटेड क्वांटिटीज। क्या मतलब हुआ, हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। मान लो विद्यार्थी 2 ब्रेड बनाता है, 10 मिनट में 2 रोटी बनाता है। इसका मतलब उसका रेट हम क्या कहेंगे, पर मिनट 0.2 रोटी बनाया, 12 ब्रेड्स पर आवर्स बनाया। तो इसी तरह से आप रेट डिफाइन करते हो। अगर आपने 1000 रुपया जमा किया बैंक में और 1 साल के बाद आपको 40 रुपया मिला, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहेंगे, जस्ट 40 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 4% पर ईयर। सो स्टूडेंट माइंड करो रेट का इंट्यूटिव मीनिंग, रेट का वास्तविक अर्थ क्या है, और अभी हम देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स से ये चीज़ हमें कैसे पता चलता। इन कैलकुलस इफ x वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी t सेटिस्फाइंग सम कंडीशन जो कि हमें फंक्शंस के रूप में दिया हुआ है, तो dx बाई dt का क्या मतलब है, दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी t। माइंड dx बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। इट गिव्स यू द जनरल रेट, बट जैसे ही आप dx बाई dt में जहाँ जहाँ t है वहाँ पर t1 यूज़ करते, या f डैश t में t1 यूज़ करते, इसका मतलब हो गया दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t व्हेन t इक्वल्स टू t1। सो इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट चेंज जब ये। सिमिलरली इफ टू क्वांटिटीज, मान लो कि x भी t पर वैरी कर रहा है, y भी वैरी कर रहा है, ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ हम पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशंस का जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं, और इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y को पहले t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और तब जाके जो वैल्यू मिला वो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कोसेंट का अमाउंट है वह 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ़ कोसेंट इज़ 0 टोटल थिंग बिकम्स इन्फिनिटी, और it implies the rate of change of y with respect to x can be calculated as quotient of rate of change of y and rate of change of x with respect to the third quantity. So for any given function y equals to fx, differentiations करने से जो आपको मिल रहा है, differentiation of y with respect to x, that is dy by dx, ये हमें क्या देता, it is nothing but rate of change of y with respect to x. It is very important to note कि dy by dx सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट ही नहीं बतलाता, बट यह रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान देखिए, अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ता है तो रेट को हम कहेंगे पॉजिटिव। इफ y डिक्रीजेज, मतलब x के बढ़ने से y घट रहा है, रेट इज सेड टू बी निगेटिव। और हमेशा माइंड करो डी वाई बाई डी एक्स जो भी डेरिवेटिव है, दिस गिव्स यू ऑलवेज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसकी पिकुलरिटी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना।